नैना और सुनैना दोनों में काफी गहरी दोस्ती होती है। वह सामान लेने, घूमने, सब्जी लेने सभी काम साथ में करती है। एक दिन सुबह सुबह, नैना, खाना में क्या बनाया है आज? आज मैंने दाल चावल रोटी बनाई है। अच्छा, भूख लग रही है, जल्दी जल्दी खाना लगा दो। सुनैना, देरी हो रही है, खाना दो जल्दी। टेबल पर खाना लगा दिया है, आ जाइए। जैसे ही सार्थक पहला निवाला मुंह में लेता है वैसे ही कहता है, कैसा खाना बनाया है? करती क्या हो तुम सुबह से? खाना भी नहीं बना सकी। अच्छा। सार्थक बिना खाना खाए ही काम पर निकल जाता है। वही दूसरी तरफ नयन दाल रोटी भी बड़े चाव से खाता है। कुछ समय बाद, क्या हुआ सुनैना, कुछ परेशान लग रही हो? हाँ नैना, सार्थक का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। आज सुबह मैंने बहुत प्यार से सार्थक के लिए मटर पनीर बनाया, पर उनको पसंद ही नहीं आया और बिना खाना खाए काम पर चले गए। बहुत गुस्सा भी कर रहे थे। सुनैना, ऐसा हो सकता है कि भाई साहब ऑफिस में किसी काम को लेकर परेशान हो और इस वजह से गुस्सा करते हो। क्या करूं मैं, कुछ समझ ही नहीं आता। एक काम कर, डेली भाई साहब की पसंद का खाना बनाया कर, जिससे वह अच्छे से खाना खाया करेंगे। ठीक नैना, मैं ऐसा ही करूंगी। अगली सुबह होते ही सुनैना सार्थक के लिए उसकी पसंद की सब्जी कढ़ाई पनीर बनाती है। यह देखकर सार्थक जल्दी से टेबल पर खाना खाने के लिए बैठ जाता है। जैसे ही वह खाना खाता है वैसे ही कहता है, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? खाना में नमक ही नहीं है, अब इसे खुद ही खाना। सार्थक, मैं अभी नमक ला देती हूँ, पर बिना खाना खाए मत जाइए। सुनैना की बात सुने बिना ही सार्थक काम पर चला जाता है। यह देखकर सुनैना रोने लगती है। अचानक से नैना आ जाती है। क्या हुआ सुनैना, क्यों रो रही हो? आज सार्थक फिर से बिना खाना खाए काम पर चले गए। रो मत सुनैना, ये बता मैं नयन से इस बारे में बात करूँ क्या? शायद नयन भाई साहब को समझा सकें। हाँ ठीक है। यह कहकर नैना अपने घर को चली जाती है और शाम को नयन से बात करती है। मुझे सार्थक भाई साहब के बारे में कुछ बात करनी है। हाँ, बोलो क्या बात है? दरअसल नैना नयन को सारी बात बता देती है। ये सुनकर नयन कहता है, ये तो गंभीर समस्या है। सुनैना भाभी तो बहुत दुखी होंगी और भाई साहब भी परेशान रहते होंगे। समझ ही नहीं आ रहा क्या करे। एक काम करते हैं, भाई साहब और भाभी को कल शाम डिनर पर इनवाइट करते हैं, जिससे खाना भी साथ में हो जाएगा और बाद में इस बारे में बात भी कर लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। नैना सुबह सुनैना के घर जाकर डिनर पर इनवाइट करती है। शाम के समय, अरे भाई साहब, और लीजिए, अभी तो आपने कुछ भी नहीं खाया है। बस भाई साहब, मेरा हो गया। नयन के कहने पर भी सार्थक खाना नहीं लेता। खाना खाने के बाद नैना सुनैना आपस में बातें करती है और वहीं पर नयन सार्थक से कहता है, और बताइए, ऑफिस के क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बस यही है। आप सुनाइए। हाँ, सब अच्छा है। दरअसल भाई साहब नैना को सुनैना भाभी बता रही थी कि आप बहुत परेशान रहते हैं, खाना भी नहीं खाते हैं। भाभी जी भी दुखी रहती हैं इस बात से। इसलिए आपने मुझे यहाँ खाने पर बुलाया है। देखिए भाई साहब, ये मेरे घर का मामला है। आप होते कौन हैं? मुझे ये बताने वाले मेरे घर के मामले से दूर ही रहिए। अरे नहीं भाई साहब, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यह सुनते ही सार्थक वहाँ से चला जाता है। उसके पीछे पीछे सुनैना भी चली जाती है। घर पहुँचते ही सार्थक और सुनैना में बहस हो जाती है और सुनैना गुस्से में मायके चली जाती है। अगली सुबह होते ही, सुनैना को क्या लगता है मैं उसके बिना रह नहीं सकता। मैं उसके बिना अच्छे से रहकर दिखाऊंगा। चलो आज आलू की सब्जी बनाते हैं। सार्थक आलू, प्याज, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया सब काटने के लिए टेबल पर ले आता है। अचानक से, मेरा हाथ कट गया। अब क्या करूं मैं? सादा पराठा ही बना लेता हूँ। जैसे ही वह डिब्बा उठाता है वैसे ही नीचे गिर जाता है और चिल्लाकर कहता है, सुनैना, ऐसे डिब्बा कौन रखता है? थोड़ी देर में सार्थक जैसे तैसे खाना बना लेता है और खाने लगता है। इतना गंदा पराठा बनाया है मैंने, इसमें तो नमक ही नहीं है और जला हुआ भी है। सार्थक हताश होने के बाद कहता है, मुझसे न बनेगा खाना, इससे अच्छा तो मैं बाहर ही खाना खा लूं। यह कहकर सार्थक काम पर निकल जाता है। अगले दिन सार्थक अपने रूम में फिसल जाता है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या करूं मैं? ऐसे ही सार्थक रोज किसी न किसी वजह से परेशान होता रहता। आज मीटिंग है, जल्दी जाना है और अब ये शर्ट भी मुझे ही प्रेस करनी पड़ेगी। जैसे तैसे सार्थक शर्ट पर प्रेस करके मीटिंग के लिए निकल जाता है। वह शाम में घर आकर बहुत थक जाता है और मन ही मन कहता है, अगर आज सुनैना होती तो मेरे हाथ पैर की मालिश कर देती और सर भी दबा देती।
सुनैना के हाथ का खाना भी बहुत अच्छा लगता था। क्या करूं? एक काम करता हूं, कल माफी मांगकर घर वापस ले आता हूं। अगले दिन सार्थक सुनैना को लेने उसके मायके जाता है। मुझे माफ कर दो सुनैना, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं कभी तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। घर आते ही दोनों नैना के घर जाते हैं और नैना और नयन से माफी मांगते हैं। भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए। उस दिन मैंने आपसे बहुत बदतमीजी से बात की। भाई साहब कोई बात नहीं, आइए बैठिए। नहीं भाई साहब, अब आप लोग कल हमारे घर खाने पर आइए, वहीं पर बैठकर सब बातें करेंगे। ठीक भाई साहब। अगले दिन सभी लोग हंसकर बातें करते हैं, खाना भी खाते हैं और सार्थक सुनैना के खाने की तारीफ भी करता है।